हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आपको कहीं भी अलग अलग इधर उधर जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को क्लास 9 की सोशल स्टडीज़, जिसका हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। उसका पार्ट 1 ह्यूमन एज रिसोर्सेज। ओ, यहाँ पे रिसोर्सेज की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ये एडिटर की गलती है, मैं यहाँ पे ठीक कर देती हूँ। रिसोर्सेज, ओके, ह्यूमन एज रिसोर्सेज। तो ह्यूमन एज रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? ह्यूमन आप सबको पता है, हम सब लोग, हम जो हैं वो ह्यूमन है। एज रिसोर्सेज, अब हम लोग एज रिसोर्सेज कैसे हैं? सबसे पहले हम रिसोर्सेज का मतलब समझते हैं। हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ को आसान बनाती है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आप मेट्रो से उतरे, अब आपका घर बहुत ज़्यादा दूरी पर है, आपने रिक्शा किया तो वो एक रिसोर्स हो गया आपका, ठीक है। हम लोग बस से ट्रेवल करते हैं तो बस हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। ये फ़ोन हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। तो रिसोर्स का मतलब हर वो चीज़ हमारी लाइफ को आसान बना रही है। अब ह्यूमन एज रिसोर्स कैसे है, ये हम इस चैप्टर में जानते हैं। पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कि लोग जो है एज रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मिंग पॉपुलेशन फ्रॉम लाइबिलिटी टू एसेट, यानी कि पॉपुलेशन को हम लाइबिलिटी से एसेट थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। एक स्ट्रेटेजी से एक स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से हम ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, लायबिलिटी मतलब होता है हमारी एक टेंशन, यानी जो चीज़ हमें देनी है। जैसे मैंने आप लोगों से पैसे लिए, मुझे देने, वो मेरी लायबिलिटी है। और एसेट मतलब होता है हमारा प्लस पॉइंट, यानी कि हमारी संपत्ति। जैसे मेरे पास घर है, मुझे पता है कल मैं इसे बेचूंगी मुझे पैसा मिलेगा। मेरे पास गोल्ड है, यानी कि ये हो गई हमारी टेंशन और ये हो गया हमारा संपत्ति, हमारा प्लस पॉइंट। तो आपने कभी भी सुना होगा जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको हमेशा एक नेगेटिव सेंस में ही बोला जाता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये अच्छा नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, चाइना की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। बट उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम किस तरह से लाइबिलिटी से एसेट में जा सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी ह्यूमन पर इन्वेस्टमेंट करके हम किस तरह से एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, पीपल को एज रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे एक बच्चा है, उसको बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया गया, उस पर खर्च किया गया क्योंकि अच्छा स्कूल है, दिलाई, उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। फिर उसको जब उसने अच्छे स्कूल में स्टडी करी, उसको फिर मिला मौका एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का। उसके बाद जब उसने अच्छे कॉलेज में स्टडी करी तो फिर उसे एक अच्छी जॉब मिली। तो क्या हुआ, वो जब उस पर खर्च किया गया तो उसे रिटर्न भी ज़्यादा ही मिला। वही चीज़ है आपका पीपल एज रिसोर्सेज, जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल वर्ड आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, हम लोग ये वर्ड पढ़ चुके हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल मतलब पूंजी, और ह्यूमन कैपिटल मतलब जो लोगों की पूंजी है। लोगों की पूंजी मतलब ये नहीं कि लोगों का जो पैसा है, यानी कि जो लोगों की एबिलिटी है। किसी के अंदर पढ़ाने की खासियत है, वो उसकी पूंजी है। किसी के अंदर इलाज करने की, यानी एक डॉक्टर है तो वो उसका ह्यूमन कैपिटल है। कोई अच्छा ब्रेन चलाता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे किया जाता है, ये 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। सबसे पहले आता है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें, बिल्डिंग स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू फॉर्मल लर्निंग सिस्टम, यानी कि फॉर्मल लर्निंग सिस्टम के थ्रू जो भी आपके स्किल्स और नॉलेज को बिल्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन मतलब क्या होता है? एजुकेशन मतलब जो भी आप लोगों को सिखाया जा रहा है, ठीक है, आपके स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। आप लोग स्कूल जाते हो, एजुकेशन लेते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, फॉर्मल लर्निंग सिस्टम करते हो। यानी वहाँ पे हम इनफॉर्मल नहीं है, हमारा जो दिल कर रहा है हम वो कर रहे हैं, नहीं, हम वहाँ पे फॉर्मल रहते हैं और कुछ सीखते हैं। दूसरा आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है कुछ ट्रेन करना, मतलब लोगों को कुछ सिखाना। कोई भी इंसान एक एजुकेशन करके डायरेक्ट फील्ड में नहीं उतर सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लिए डॉक्टर का, जब डॉक्टर भी कोई डॉक्टर की एजुकेशन लेता है तो उसके बाद इंटर्नशिप करनी पड़ती है।
उसके बाद या फिर आप इंजीनियर का एग्जाम्पल ले लिए, कोई ऑफिस का या किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए। इवन एक आप अगर 12th से निकल के टेलीकॉलर पे भी जाते हैं ना, वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग मतलब होता है कि आप जिस चीज़ में स्पेशल करने वाले हैं उसमें आपको डेवलपिंग मतलब उसमें आपको और अच्छा बनाया जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो, आपकी एबिलिटी को अच्छा बनाया जाए। तीसरा आता है मेडिकल केयर। देखो आप पे चाहे कितना ही अच्छा एजुकेशन कर दी जाए, कितनी ही अच्छी ट्रेनिंग कर दी जाए, बट आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप बेकार हो, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है। अब मान लीजिए किसी के कहीं पर पेन है और वो कुछ करना चाहता है तो उसका सारा ध्यान उसके पेन की तरफ ही जाएगा, यानी अगर वो मेडिकली फिट नहीं है तो उसकी ये दोनों चीज़ें बेकार हैं। तो मेडिकल केयर भी आपका तीसरा जो है फॉर्मेशन का पार्ट है, जिसका मतलब है इंश्योरिंग हेल्थ वर्कफोर्स फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी हो। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न थ्रू हायर इनकम्स। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देता है हायर इनकम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरह। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है आपने कोई चीज़ लगाई तो वो आपको देखने मिलेगी अब और बढ़ गई। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल भी है, जितना आप उस पर इन्वेस्ट करोगे उतना ही ह्यूमन कैपिटल रिटर्न आएगा। इसमें आपके ना दो स्टोरीज भी हैं, एक दो बच्चों की स्टोरी है, हम वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आ जाते हैं इंडिया सक्सेस स्टोरीज, यानी इंडिया की सक्सेस स्टोरी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या किया गया था, एक हरित क्रांति की गई थी, एक अच्छे सीड्स का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर किया गया था। तो इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज रैपिडली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केर्स लैंड रिसोर्स थ्रू नॉलेज इनपुट। देखो ये क्या लिखा हुआ है, हमारा जो स्केर्स लैंड था, स्केर्स मतलब होता है कमी, यानी हमारे पास लैंड की कमी थी, लैंड हमारा एक रिसोर्स है जिसकी कमी थी। तो क्या किया गया, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया, एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिससे प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, नॉलेज पॉइंट से। जब नॉलेज थी तब ये पॉसिबल हो पाया, और नॉलेज किसको थी, लोगों को थी। क्यों, क्योंकि वो उन पर इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। आईटी रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। Human capital gained higher importance than material resources, plant and machinery driving इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ह्यूमन कैपिटल जो है वो हायर इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है मटेरियल रिसोर्सेज से, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको अपने आप आउटपुट नहीं दे सकती है जब तक आप उसे सही तरीके से यूज़ करना नहीं जानते हो। प्लांट एंड मशीनरी ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड हो, आपको अपने आप कुछ भी करके नहीं देगा। वो तभी देगा जब आप उसमें दिमाग चलाना जानते हो कि हाँ इस टाइम पर मैं ये करूँगा तो ये बेटर रहेगा। तो चाहे कुछ भी हो, ह्यूमन कैपिटल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल एज इकोनॉमिक एसेट्स। तो हम लोगों ने एसेट्स का भी मतलब पढ़ लिया, अब प्रोफेशनल्स की बात कर लेते हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ में एक स्पेशलिटी, जैसे डॉक्टर हो गया। अब मान लीजिए मेरी एक शॉप है और मैं 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी शॉप किसी को भी देकर चली जाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ और मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो क्या मैं किसी को भी बोल के चली जाऊंगी कि मेरे बदले आप इलाज कर लेना? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उसने एक स्पेशल पढ़ाई नहीं करी है। या कोई पर्सन टीचर है तो वो अपने बदले में नहीं बोल सकते। जैसे मैं आप लोगों को सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ, अब कोई मुझे बोले कि आप जो है ना हिंदी पढ़ा दो, या आप कोई अदर सब्जेक्ट, या कोई मैथ्स का टीचर है उसको कोई बोले आप सोशल स्टडीज पढ़ा दो, तो वो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसने किसी अदर सब्जेक्ट में स्पेशल एजुकेशन ली है। तो जिसमें आपको एक स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़े उसको हम बोलते हैं प्रोफेशंस। प्रोफेशन हमारा वही होता है जिसमें हम स्पेसिफिक नॉलेज लें, ठीक है। तो डॉक्टर हो गया, ये क्या करता है, प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, मेंटेन वर्कफोर्स हेल्थ, कंट्रीब्यूट टू सोशल वेल बीइंग, यानी कि जो भी हम लोग हेल्दी रह पाते हैं
वो डॉक्टर्स की वजह से ही रह पाते हैं। तो ये एक हमारा ह्यूमन कैपिटल है। दूसरा आ गया टीचर, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बिल्ड्स ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। ये ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करता है एजुकेशन के थ्रू, उनकी स्किल्स क्रिएट करता है, वर्कफोर्स फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए उस पर वर्कफोर्स लगाता है। आज आप लोग पढ़ रहे हो, कल आप लोग कुछ अलग करोगे, तो वो एक टीचर की वजह से ही आप कर पाओगे। थर्ड वन इज इंजीनियर, जैसे डिजाइनर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, डेवलप टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, ठीक है, या फिर ड्राइव इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, कोई भी नया इनोवेशन लेकर आना, कोई प्रोग्रेस करना, ये सब इंजीनियर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद आता है हमारा टेलर। अब टेलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमी थ्रू स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप, यानी कि ये भी एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, कंट्रीब्यूट करता है लोकल इकोनॉमी में थ्रू स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप। अगर एक टेलर नहीं होगा तो डॉक्टर भी अपना ड्रेस कैसे पहनेगा, एक पुलिस वाला, एक इंजीनियर, इन सब का जो ड्रेस होता है ये कौन करता है, टेलर ही तो करता है। तो टेलर का भी एक बहुत अहम रोल है, यानी हर किसी का अपना एक स्किल है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज सुपेरिटी। देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ही हम लैंड एंड कैपिटल को यूज कर पाते हैं। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन। अब क्या, आपके पास पैसा है, एक तरफ आपके पास बहुत सारा मनी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास बहुत बड़ा लैंड है, तो क्या ये अपने आप आपको एक प्रोडक्शन दे देगा, मतलब एग्रीकल्चर अपने आप कर लेगा? ऑफ कोर्स नॉट। आप लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो एजुकेटेड एंड हेल्दियर पॉपुलेशन क्रिएट इनडायरेक्ट बेनिफिट फॉर सोसाइटी। तो एजुकेटेड एंड हेल्दियर पॉपुलेशन ही एक सोसाइटी को इनडायरेक्ट बेनिफिट दे सकती है। द एडवांटेजेस स्प्रेड बियॉन्ड दोज डायरेक्टली रिसीविंग एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये आपका एक एजुकेशन और हेल्थ केयर से ही पॉसिबल है। एक ह्यूमन कैपिटल इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इनडायरेक्ट हम सबको बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। हम गिनते क्या है कि इंडिया में ये हुआ, मतलब इतना पैसा आया, ये जीडीपी है, ये वो, बट जो ह्यूमन कैपिटल है वो गिनने में नहीं आता है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स लेकिन बहुत सारे दे रहा है। अब देखो, आपकी बुक में एक स्टोरी है जिसमें दो टेल ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की स्टोरी है। फ्रेंड का नाम है, एक का नाम है सकल और एक का नाम है विलास। तो आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी। इसका थोड़ा सा पॉइंट्स ले लेते हैं। सकल क्या होता है, अटेंडेंट विलेज स्कूल डिस्पाइट चैलेंजेस, यानी कि ये एक विलेज स्कूल में पढ़ता होता है। कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी मतलब हो गया कि 12th, ये जो है अपनी, और सेकेंडरी यानी 10th, ये अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है कंप्लीट करता है। उसके बाद स्टडीड वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स, यानी कंप्यूटर कोर्स करता है। गेट जॉब इन प्राइवेट फॉर्म, और प्राइवेट फॉर्म में इसको जॉब मिल जाती है। फिर ये क्या करता है, डिज़ाइन इनोवेटिव सॉफ्टवेयर रिसीव्ड प्रमोशन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिर ये सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, इसको प्रमोशन मिलता है, बहुत सारे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देता है। अच्छा, दूसरी तरफ विलास है, इसके पापा की डेथ हो जाती है जब वो 2 साल का होता है। इसकी सफ़र फ्रॉम आर्थराइटिस, नो मेडिकल केयर, ये किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है और इसको कोई मेडिकल केयर नहीं मिलती है। कुड नॉट अटेंड स्कूल, स्कूल नहीं जा पाता है। हेल्प मदर सेल फिश, मदर को फिश सेल करने में, फिश को बेचने में ये हेल्प करता है, इसकी मम्मी फिश वगैरह बेचती हैं। अर्न मेगर इनकम लाइक मदर, और अपनी मम्मी के साथ ही ये इनकम जो है वो अर्न करता है। रिमेन इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी, और इसका जो पॉवर्टी है वो उतनी की उतनी रहती है, मतलब इसकी मम्मी फिश बेचती हैं और ये भी उसी में हेल्प कर रहा है, तो मतलब इनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है, वो पढ़ा ही नहीं, अब वो भी आगे चल के फिश ही बेचेगा, तो इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली वो चीज़ है जो आगे ग्रोथ करती है, कब, जब आप उस पर इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। अब इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे मिलता है, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। अगर हम एजुकेशन इन्वेस्टमेंट की बात करें, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन इनहेंस सकल प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। देखो, कुछ सालों जो है उसमें सकल ने हार्ड वर्क किया, अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाया,
तो उसको रिटर्न मिला, क्या मिला कि वो आज अर्न कर पा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब उसने हायर प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब वो क्या कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, नए नए सॉफ्टवेयर लेकर आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसे हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है इंडिविजुअल रिटर्न्स। अच्छा, इसको इंडिविजुअल रिटर्न्स में मिलते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पेज बैक थ्रू हायर सैलरीज एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, और अच्छी से अच्छी इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स यील्ड हायर रिटर्न सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। तो जितना आप ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करोगे उतना ही वो आपको रिटर्न देगा। सिमिलरली जितना आप लैंड और कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हो वो आपको देता है रिटर्न। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।